मीडिया क्यों नहीं बात कर रही है उनसे? मीडिया भी होना चाहिए, हमारी आवाज क्यों नहीं वहां तक पहुंच रही है? महंगाई कहाँ पहुंच रही है? आप हिंदू मुस्लिम ये मंदिर मस्जिद लगा रखे हो, रोजगार हमारे लिए सबसे, अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा आगे। अगर हमसे अनपढ़ गंवा रहेंगे हम तो कभी नहीं, अंधभक्त हो जाएंगे हम। क्या लगता है, महंगाई है? महंगाई है तो कमाई भी तो है। अच्छा, महंगाई के हिसाब से तो कमाई भी तो है। बताओ कितने कमाई है? कितने कमाई है? कितने दिहाड़ी पहले कितना मिलता था? अरे सिलेंडर के छोड़, पहले कितना कमाता दिहाड़ी तू ये बता। मुझे पहले कितना दिहाड़ी कमाता था? सिलेंडर पहले कितने का? अभी रिक्शे से 10 रुपए में ज्यादा था, 20 रुपए ले रहा है कितने पर सवारी का। 10 रुपए बढ़ा ना उनको तो महंगाई नहीं बढ़ेगा। 20 की तो पानी की बोतल भी ले ले तू। 20 की तो पानी की बोतल ले ले। तो और कितने का बिक रहा? भैया मैं पूछता हूँ, महंगाई है तो कमाई भी है। भाई साहब नहीं बढ़ी, उस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ाए तो इनकम भी तो बढ़ा नहीं बढ़ी। इनकम कहीं कहाँ बढ़ रही इनकम? अरे भैया किन कंपनी में 3 रुपया चक्कर था, 30 रुपया चक्कर हो गया। कहाँ वो आते हैं आप? 50 रुपया 100 रुपया चक्कर मिलता है। कहाँ महंगाई बढ़ गया ना, आप तो खुद बोल रहे महंगाई बढ़ गया। मैं महंगाई तो बात बोल रहा हूँ ना, महंगाई का ये बोल रहा है जो कमाई नहीं है। पहले 3 रुपये हम लोग का चक्कर था, हाँ अब हम 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया लेता है। कुछ नहीं, महंगाई है। आप भाई साहब आप युवा हैं, क्या लगता है 2024 में क्या कहेंगे भाई साहब? मैं कुछ नहीं, क्या लगता है 2024 में क्या अच्छा देश में महंगाई है या बेरोजगार? भाई महंगाई तो सबसे ज्यादा ही है यार। महंगाई बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है महंगाई है? भाई 400 रुपए की दिहाड़ी 350 में कहाँ पेट भर? आज के जमाने में बाजार में जाओ तो 1000 रुपए का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं। मतलब कितना भी कमा लेते हैं, जितना भी कमा लीजिए खर्च नहीं पड़ रहा है। आप कमा रहे हो, कितना कम पड़ रहा है आपको कितना ज्यादा लगता है ये बताइए। कहने लोग महंगाई नहीं है, सब कुछ ही है भाई जिसका सत्ता है उसी की वो है मेरे भाई। मैंने यहाँ के देख लिया, इसी के लिए हम लोग घूमने आए। जो कुछ देखा है वो देख लिया, बताना जरूरी नहीं। बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुछ है सब अच्छा ही है भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। ऐसे अच्छा कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। मोदी क्या गलत किया मोदी ने? लेकिन विपक्ष लगातार कह रही है कि महंगाई आसमान छू रही है। विपक्ष का तो काम है कहने का, गलत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं? देश में कितनी भुखमरी है उसके बारे में जानते हैं? भुखमरी कमाओ अपने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे देश का कितना रैंक है? कितना रैंक है भुखमरी के मामले में हमारे देश कितना नंबर पे है? बताइए भाई साहब। भुखमरी के 7वें नंबर पे है ऐसे तो। 107 112 नंबर, 111 12 नंबर पे है। 111 पे? हाँ जी। तो पाकिस्तान से भी नीचे है। पाकिस्तान में तो खाने के लल्ले बढ़ रहे। अच्छा, तो आप इसलिए खुश है कि वहाँ नल्ले बढ़ रहे तो यहाँ भुखमरी हो जाए? हाँ हमारा तो मजा आ रहा। मेरे भाई जो इंसानियत को नहीं दिखा पाया वो इंसान जानवर के रूप में तब्दील हो रहा है भैया। हम देख रहे हैं जो इंसान है, इंसान को इंसान पे रहम नहीं खा रहा है तो इंसान किस पे रहम खाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है हमारे देश की जो मीडिया है वो अब सच नहीं दिखा रही है? जो इंसान है ना उसके अंदर राक्षसी क्या लगता है हमारे देश की जो मीडिया है वो अब सच नहीं दिखा रही है? अपने लिए कर रहा है, हर कोई अपने लिए कर रहा है। मैंने ये करके देखा, मैं भाई ट्रेन में काम करता हूँ IRCTC में, ठीक है। मैंने इतना देखा है हर कोई लिए अपने लिए करता है, कोई किसी के लिए नहीं करता है, चाहे कोई भी वो XYZ। आप भी तो अपने लिए करते हैं भाई, करना पड़ेगा। मैंने भाई हम खुद इतने लोग गरीबों को देखते हैं, कोई गरीब नहीं होता, ठीक है। जो भीख मांगते हैं ना सबसे ज्यादा रुपए कमाते हैं। लेकिन मोदी जी तो 18 घंटा काम करते हैं अपनी जनता के लिए, आपके लिए। जो मैं मेहनत करता हूँ ना वो पूरा दिन रात करता हूँ, हालांकि रोटी भी नसीब नहीं। सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी तो 18 घंटा काम करते हैं अपने देश की जनता के लिए, आपके लिए। भैया मैं कह नहीं रहा हूँ, जिसकी सत्ता है ना उसी की जय जयकार है मेरे भाई, किसी की जय जयकार नहीं। आज के यहाँ आके मैं सब तरफ देख रहा हूँ भैया, जिसकी का सत्ता है उसी की जय जयकार। तो क्या लगता है देश की मीडिया जो बोलेगा उसको कोई ना कोई आ जाएगा फिर दबा देगा, उसके पास जनता की आवाज को दबाई जा रही है? कोई नहीं, बोलने की आज़ादी नहीं है मेरे भैया। बोलने की आजादी नहीं है? हाँ सर बिल्कुल। तुम आगे देखा, बिना आजादी क्या बोल रहे हैं? अरे सर ये अभी थोड़ी देर बाद कुछ बोल दीजिए, 2-4 दिन बाद FIR हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हो चुका है ऐसा सर अभी हमारे यहाँ। लेकिन महंगाई बेरोजगार की अभी हमारे यहाँ मिलक में। हाँ जी, महंगाई बेरोजगार की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है महंगाई है? मेरा सर BA करे हुए हैं हम, बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या इससे आगे क्या कह सकते हैं? मैंने खुद पकौड़ा तलिए, पकौड़ा भी तो रोजगार होता है। हाँ तो अंधभक्त पकौड़ा तल रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, खुश है उसी में। क्या BA करने के बाद भी आपको रोजगार नहीं मिला? कहाँ रोजगार है? लेकिन कहा जाए रोजगार तो जगह जगह है। कहीं नहीं है भाई साहब। कहाँ से आप? हम तो UP से हैं सर। तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को बिहार में जो है सरकारी नौकरी मिली। किसे मिली है? अभी आपको यादव ने जो दिया था। पुलिस की भर्ती जो निकली थी, पुलिस की भर्ती जो है चुनाव के टाइम पर ही क्यों आती है? कोई भी भर्ती सही
चुनाव से पैसा कमाया जाता है ना। ये 60 लाख फॉर्म पड़े होंगे कम से जनता से कम। पूछिए, सरकार से पूछिए आप। हाँ, सरकार से पूछे, 60 लाख फॉर्म पड़े थे, कोई नहीं पूछता। 60 लाख में 400 रुपए का खर्चा आया। आप डिवाइड कर लीजिए कितना हुआ। अब वो पेपर लीक हो गया। हर बार चुनाव के टाइम पे वैकेंसी आती है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। कह रहे हैं कि दोबारा से जो आर्मी नहीं होगा सर, नहीं होगा। अग्निवीर है, हम यूपी से वीरों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। मुलायम सिंह की सरकार में भी आई थी, वो भी इसी टाइम पे आई थी। सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो फिर कौन अच्छा है? जो भी है साहब, सब चोर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं है। वहाँ तो माफियाओं का सफाया हो रहा है, कहाँ हो गया? उधर चल रहा है। बोल्डो माफियों से क्या, रोजगार की बात कर रहे हैं ना। रोजगार में ये चीज़ बताइए आप, जब भी कोई वैकेंसी आती है चुनाव से ठीक पहले क्यों आती है? यूपी में ये हो रहा है ना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ भाजपा की सरकार है, वो दावा कर रही है कि यहाँ पे जो है राम मंदिर बना दिया गया है, डबल इंजन की सरकार है, माफिया का सफाया हो गया, लोग सुकून से रह रहे हैं। कौन रह रहा है सुकून से? अयोध्या में जाके देखिए कितने हिंदू बेघर हुए हैं, आपको पता है? बुलडोजर चला उनके घर पे भी। हाँ जी, बुलडोजर चला है। हिंदू खुद रो रहे हैं हिंदू। आप देखिए, मीडिया दिखाता कहाँ है? लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया है। अगर ज्यादा कोई बोलेगा तो उसे भी दबा दिया जाता है। तो कह रहे हैं हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व के लिए वो लड़ती है चुनाव। तो सर कहने के लिए अयोध्या में आप जाके देखिए, हिंदू जो है, हिंदू के भी घर है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे भाई, मैं कुछ बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसी के पैर भी जोड़ सकता हूँ, किसी के घर भी बना सकता हूँ। समझ सकते हैं आप? अकबरपुर में आपने किसी का पैर नहीं पकड़ा, इसलिए नहीं कुछ बने आप। भाई मैंने इतना शरीर है ना, पूरा दौड़ते दौड़ते सुखा दिया बहनचो, पर नौकरी नहीं लगी मेरी। आप कितना पढ़े हुए हैं? 12th प्लस हूँ। अच्छा, तो नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली भाई, क्या कर रहे हैं? कहा जा रहा है रोजगार। तो क्या लगता है देश में बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। आपको मिल गया तो युवा किसके साथ जाएगा? क्या मुद्दा होना चाहिए युवा का? सर देखिए, अब जनता का मूड है, ये तो जनता ही तय करेगी। आपका क्या, आपकी क्या राय है? हम तो युवा के साथ ही हैं। तो युवा का क्या मुद्दा होना चाहिए? राम मंदिर मुद्दा होगा या महंगाई बेरोजगारी? मंदिर से क्या सर? राम मंदिर पहले नहीं था। राम मंदिर पहले नहीं था। हमारे बाप दादा राम को ही पूजते पूजते मर गए, आज भी पूज रहे हैं। राम कहीं खो गए थे क्या? लेकिन आपने गाना भी सुना होगा, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। कौन लाया है सर? देश का संविधान लगा है, संविधान लेके सुप्रीम कोर्ट के तहत आया है। कोई कहते कि सरकार लेके आई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया जो भी आया। राम को लाने, लेकिन भाजपा सरकार में उसने कहा था कि ये मामले को शट आउट करवाएंगे। एक बात बताइए, आप भगवान हैं, भगवान किसी इंसान कोई भगवान को ला सकता है? भगवान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान ही है। हम तुम ही भगवान है, भगवान नहीं है। भगवान ने ये कहा है, इंसान इंसान के रूप में ही है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रहे हैं, मोदी जी भगवान है, मोदी जी जो है अंधविश्वास चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है भाई। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, युवा रोजगार चाहता है, लेकिन आज का युवा तो जय श्री राम और भगवा झंडा लेकर घूम रहा है। सर जो जा रहा है, जो अंधभक्त है वो जा रहा है सर। मेरे साथ के लड़के जो समझदार है सर वो नहीं जा रहा है। जिसे पता है मुझे रोजगार है सर। राम को हम पहले भी मान रहे थे, आज भी मान रहे हैं। हमारे बाप दादा राम को पूजते पूजते मर गए, आज नया मान रहे हैं? ये बताइए, आज से मानने लगे? धर्म की राजनीति की जा रही है। धर्म की राजनीति है सर। धर्म के नाम पर वोट बैंक कौन कर रहा है ये? सभी पार्टियां कर रही हैं। जनता नहीं कर रही है। जनता क्यों सुन रही है फिर? अब जनता का क्या कर सकते हैं सर? जनता अपने मूड पे। यहाँ पर रोटी मिल आपका वोट किस नाम पे जाएगा? आपका वोट किस नाम पे जाएगा? राहुल गांधी। मेरे सामने बैठो। राहुल गांधी ने क्या किया? सर किया नहीं है, आगे कुछ करेगा। वो अभी आया ही कहाँ सत्ते में, जो क्या करेगा? बनने दो उनको, पहले फिर करके बताएगा। अच्छा, पहले राहुल गांधी को चांस देना चाहिए। हाँ, पहली चांस दो, फिर कहना ये बात। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं, कैसा है? बढ़िया है, करना चाहिए। पहले वो राजनीति सेक रहे हैं वो। अरे भाई, सब अपने अपने सब सीखते हैं। राजनीतिक सीखेगा नहीं, घर बैठे थोड़ी वोट मिल जाएंगे। आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी को जो है प्रधानमंत्री होना चाहिए? राहुल गांधी बढ़िया काम करेगा, मौका देना चाहिए इनको। देख के लोगों ने देख लिया क्या हालत हो गया देश का। कैसा हो, क्या हो गया? बहुत बुरा हाल है, अर्थव्यवस्था देखो बहुत बुरा है, महंगाई देखो कहाँ पहुँच गए, किसानों का हाल देखो। लेकिन कहा जा रहा है राहुल गांधी जो है ना समझ है, प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। अरे भाई, सर जो ना समझ है वही यही बात कर रहा है। जो ना समझ है वो ये बात कर रहा है। आपको मौका दिया, आप भी चाहोगे मैं कुछ अच्छा करूं, तो मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। कोई दबा लेता है। जब एक चाय वाला इतना अच्छा हो सकता है, राहुल गांधी तो पढ़ा लिखा बंदा है, तो वो प्रधानमंत्री बनने के बाद सोचो क्या क्या काम करेगा। चाय वाला अच्छा कर रहा है ना, वो तो खुद कह रहे थे कि हम अनपढ़ है, कभी स्कूल गए नहीं, बर्तन मांज के खाते थे, भीख मांगते थे। जब इतना कुछ वो कर सकता है तो राहुल गांधी और क्या करेगा सोचो, वो तो पढ़ा लिखा बंदा है। बढ़िया भाई। मोदी जी पढ़े हुए MA किया हुआ है इंटर पॉलिटिकल साइंस में। फर्जी डिग्री दिखाया उन्होंने, 10 साल बाद दिखाया। हाँ, वो भी फर्जी निकला।
तो बात खत्म हो गई। केजरीवाल को पेनल्टी भी लगा, आप डिग्री की बात नहीं कीजिए, आप पे भी पेनल्टी लागू हो जाएगा। तुम्हें भी लग जाएगा, तुम उसके खिलाफ हमें यहाँ खड़े रहे, हमें भी पेनल्टी लग जाएगा सर। अभी ताकत है सत्ता की। 25,000 रुपया भरना पड़ जाएगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि अब की बार जो है बीजेपी 400 के पार आने वाली है। वो बात अलग है, वो कहने वाले सब दावा कर रहे हैं हमारा 300, कोई बोलेगा आ जाएगी। जब तक ईवीएम है तब तक आ जाएगी। कुछ भी नहीं हो आप भी मान रहे हैं 2024 में मोदी जी आए। जब ईवीएम है तब तक आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। ईवीएम अगर ईवीएम गलत नहीं है तो ये क्यों नहीं कह देते कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। अगर ये सही है तो जनता बैलेट पेपर से भी चुनेगी ना, जरूरी थोड़ी है ईवीएम से ही चुनेगी। रहेगा तब तक मोदी की सरकार रहेगी। अगर ईवीएम खत्म, मोदी की सरकार खत्म। ईवीएम रहेगा तब तक सरकार, नहीं रहेगा तो वो भी खत्म। लेकिन ईवीएम तो ठीक ठाक सही चल रही है। सर जी अरे आपकी बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है आपकी बात। अगर ईवीएम सही है तो ये इन्हें का कोई डर नहीं है। अगर इनकी इन्हें लोग चाहते हैं तो ये भी तो बोल सकते हैं आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जब ये 36 वोट को चोरी कर सकते हैं तो 90 करोड़ वोट क्यों नहीं चोरी कर सकते हैं? ये चंडीगढ़ में क्या पता चल गया कि वोट चोर है, बीजेपी वाले वोट चोर हैं, विधायक खरीदे, इनका सब कुछ यही धंधा इनका काम है। ये महंगाई मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते, रोजगार पे बात ही नहीं करना चाहते। पहले कांग्रेस ने सुई बनाया था और सुई बनाकर नुक्कड़ बनाया और उस पर ये धार लगा लगा के आपस में लड़ा रहे हैं बीजेपी वाले। इनसे पूछो महंगाई पे बात करो, रोजगार की 400 का सिलेंडर, जो कांग्रेस ने 400 का सिलेंडर दिया था वो 1200 पार कर दिया इन्होंने। पेट्रोल के 55 से 65 था, 100 पार कर दिया। इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे हो? मीडिया क्यों नहीं बात कर रही है उनसे? मीडिया भी होना चाहिए, हमारी आवाज क्यों नहीं वहां तक पहुंच रही है? महंगाई कहाँ पहुंच रही है? आप हिंदू मुस्लिम ये मंदिर मस्जिद लगा रखे हो, रोजगार हमारे लिए सबसे, अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा आगे। अगर हमसे अनपढ़ गंवा रहेंगे हम तो कभी नहीं अंधभक्त हो जाएंगे हम।